हेलो कैंसर, माय ब्यूटीफुल कैंसर। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर कैसा रहेगा। जो भी ब्लेसिंग्स आएंगे, गुड न्यूज़ आएंगे, सरप्राइजेस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगा, जो इश्यूज़ आएगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप उस चीज़ से सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम को कैसे आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं इस समय को यूटिलाइज़ करके, इस समय पे मेहनत करके। तो क्या मेहनत करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, जो कुछ भी है सब मैं आपको बताऊंगी। करंट फीलिंग हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की बात हो, पर्सनल जो आपके पर्सन है उनकी बात हो, सब कुछ बताऊंगी। हेल्थ हो, उससे भी रिलेटेड पता चलेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, यहाँ पे पर्सनलाइज रीडिंग आपको लेने को भी कहा जा रहा है, और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग अगर आप चाहते हैं, और किसी से भी चाहते हैं, तो वो मैं हूँ। मैं आपकी जेन्युइन एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, बटरिंग नहीं करूँगी। आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो अपनी रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी रीडिंग ज़रूर लें मुझसे। ओके ओके, ऑलराइट। कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले तो मैसेज यही है, लाइक गेटिंग रीडिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रीडिंग लेते पर्सनलाइज रीडिंग लेते हो, पेड रीडिंग बहुत सारे लोगों से कराओ, मुझसे नहीं कराया अब तक, आपको कराना चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरे ही इस वीडियो में आपको ये मैसेज मिला है। देखो, खैर आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई साइकिल जो चल रहा है, कोई ऐसा साइकिल जो पेनफुल साइकिल है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई पेनफुल साइकिल, उसकी एंडिंग होने वाली है फाइनली। ठीक है, देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस साइकिल, उस चीज़ में आप घूम घूम के बिल्कुल परेशान हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो उस चीज़ से। अब आप फाइनली फ्री हो जाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसका मुझे कोई कंक्लूज़न मिले, एक अच्छा सही कंक्लूज़न हो जो मुझे भी, मेरे दिल को भी राहत मिले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आपका दिल टूटा है। अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डीपली हर्ट है, सैडनेस है आपकी लाइफ में, और सेपरेशन की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ज़िंदगी में अब मैं कहीं नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट। ठीक है, और अब पॉइंट क्या है कि गलती हो सकता है कि आपसे भी कुछ हुई है, और गलती हो सकता है कि किसी सामने वाले की वजह से भी हुई है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात का कोई गिल्ट है, अशेम्ड, एम्बैरेस्ड, इन द रॉन्ग डायरेक्शन में आप चले गए। ठीक है, ऐसी चीज़ें, मैंने उस पर क्यों बिलीव किया, मैंने उसे क्यों टाइम दिया, इस तरह की कुछ फीलिंग आपके अंदर अभी चल रही है। ठीक है, आप अभी एंजाइटी में हैं, और ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा फील करोगे इस बीच में, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। लेकिन एंडिंग हो रही है, और यहाँ आपका हार्ट जो है, हार्ट ब्रेक जो है, उससे आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, टॉक्सिसिटी जो है आपकी फैमिली लाइफ में हो, इन लॉज में हो, कहीं भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो रही है। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों का जो ट्रू कलर है वो सामने आते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सच्चाई जैसे सामने आ रही है, जिसकी वजह से आपको ना एक सुकून मिलने वाला है कि अरे मैं क्यों आंसू बहा रहा था, मैं क्यों आंसू बहा रही थी इस चीज़ के पीछे, इस एग्ज़ाम के पीछे, इस जॉब के पीछे, इस इंसान के पीछे, इस तरह की कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह का आपको फीलिंग आएगा, और आपको लगेगा कि नहीं, चलो अच्छा है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने सही किया। ठीक है, मुझे इतना इसके ऊपर मेहनत अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसा फील होगा, और एक अंदर से सुकून फील होने वाला है। ठीक है, कुछ चीज़ें जब लाइफ से जाती है तो अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, कुछ अच्छी चीज़ें जाती हैं, या कुछ ऐसा जो जुड़ जाता है दिल से। लेकिन इस टाइम आपको कोई मैं अफसोस होते हुए नहीं देख रही हूँ कि आप अफसोस फील करेंगे, बल्कि आपकी हीलिंग हो रही है। किसी चीज़ का कोई एडिक्शन है, उससे फ्री होना। ठीक है, रिलेशनशिप से जो निगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, जहर घोल दिया गया है, या किसी तरह का जैसे कोई बर्डन, मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, वो ख़त्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे नार्सिसिस्ट लोग से घिरे हुए हो, उससे भी आप फ्री हो गए। साथ साथ ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं,
और ये जो वन साइडेड रिलेशनशिप है ये आपको बहुत पेन और बहुत तकलीफ़ देता है। आप चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि इस वन साइडेड रिलेशनशिप में मैं आया ही क्यों, मैं आई ही क्यों। ये इसलिए हुआ वन साइडेड रिलेशन बिकॉज़ ये आपका बैड कर्मा था जो रिलीज़ हो चुका है। अब आप किसी के लिए भी फ़ील कर रहे हो, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से फ़ील कर रहे हो पर आप नहीं फ़ील करना चाहते हो। आप चाहते हैं ऐसा कि इसको मैं भूल जाऊँ, इससे बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हैं पर पता नहीं क्या एक लगाव हो चुका है, इसको भगवान, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु ख़त्म कर दो बस। तो अगर इस तरह का कुछ है, ओके, किसी से कोई लगाव, अटैचमेंट ख़त्म करना चाहते हो, वो चीज़ आपको इस टाइम फ़ील होगा। धीरे-धीरे ऐसा लगेगा कि यार ये जा रहा है और मैं जाने दे रहा हूँ और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। सो कुछ ड्रामा होगा इस बीच में और ड्रामा होकर चीज़ों की एंडिंग होगी, ठीक है, थोड़ा-सा ब्रेकडाउन सा फ़ील हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन फाइनली हीलिंग हो रही है और आप एक नेक्स्ट मंथ जब आएगा आपका, जो लास्ट मंथ है इस साल का, वो काफ़ी अमेजिंग होगा। उसकी भी रीडिंग मैं करूँगी, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हैं। एक दो बात ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे गुस्सा है, रहने दो गुस्सा। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे और आपको आके जताने की या बताने की कोशिश करेंगे कि देखो आज भी मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आज भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा हूँ, हर्ट हूँ तुम्हारी वजह से। ये सारे लोग बस परेशान करने को आएंगे। आपको कहना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे रहना रहो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है, अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ के साथ, ठीक है, लेट्स सी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। टर्निंग पॉइंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली एक आपका जो रिलेशनशिप है उसका एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, आपको एक कंक्लूजन मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पर्सन नेगेटिव हैं, बुरे हैं, तो आपको ऑफ कोर्स आपने कभी इमेजिन नहीं किया पर रिलेशनशिप की एंडिंग होगी अगर नेगेटिव पर्सन है तो, ओके। और वहीं अगर आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की, तो वो पर्सन आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके प्रेजेंस को फील करेंगे, आपके क्लोज आएंगे। तो आप में से 10 से 15% लोगों का रिश्ता जो है उसमें टर्निंग पॉइंट कुछ नेगेटिव टाइप का होगा जिसमें आपने इमेजिन नहीं किया पर एंडिंग होगी। लेकिन 90% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका सोल कनेक्शन बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है उस इंसान के साथ, ओके। जैसे कह सकते हैं कि वो इंसान अब आपको प्योरली लव करना शुरू कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लॉयल्टी। तो आखिर हर एक इंसान क्या चाहता है, रिलेशनशिप में लॉयल्टी चाहता है। आप भी चाहते हो कि मुझे उस इंसान से लॉयल्टी मिले, चाहे कितना भी धोखा क्या हो, पर अब लॉयल हो जाए बस, तो वो लॉयल्टी आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर है, मेरी जो पार्टनर है, वो मुझसे उस तरीके से प्यार करे जिसमें पैशन हो, जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बोलेंगे लाइक पैशनेटली इन लव विद यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर, ठीक है। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 to 15% लोगों का रिलेशनशिप एंडिंग उस तरीके से होगा जिस तरीके से आपने इमेजिन नहीं किया, ठीक है, सोचा भी नहीं हो। पर कुछ लोग जो है, जो 90% है, वो लोग का रिश्ता बहुत अच्छा और लॉयल हो रहा है, ब्यूटीफुल हो रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे अपनी परफेक्ट रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। टेक केयर।